नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है, इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर। तो साथियों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी महाकच्चान द्वारा स्वर्ण कुटिकर्ण की प्रवज्जा के विषय में। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के 37वें वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटना है देवदत्त द्वारा भिक्षु संघ के भेदन की। इस विशिष्ट घटना पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज़्म से संबंधित अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे ईमेल पर, हमारे व्हाट्सएप पर हमें विभिन्न तरह के संदेश, सुझाव और प्रश्न प्राप्त होते हैं। हम सभी को यहाँ नहीं समाहित कर पाते हैं, यह हमारी व्यवस्था भी है और हमारी एक सीमा भी है, किंतु हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक या दो, जैसी हमें समय अवधि हमारी रहती है, उसके अनुसार हम कुछ प्रश्नों को अवश्य ही समाहित करते हैं। यहाँ भी इस एपिसोड में भी हम ऐसा ही करेंगे। एक प्रश्न को लेकर हमारे कई दर्शकों ने अलग अलग रूपों में जिज्ञासा अभिव्यक्त की है कि एक भिक्षु को जब पेचिस या डायसेंट्री की बीमारी हो जाती है तो तथागत बुद्ध अपने भ्रमण के दौरान उनके आवास पर या निवास स्थान पर पहुंचते हैं भंते आनंद जी के साथ। यह प्रकरण क्या है, कृपया इस संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं, एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध भ्रमण पे थे, अपने विहार के भ्रमण पे थे, राउंड्स पे थे भंते आनंद के साथ। उस समय एक भिक्षु के आवास पे या कमरे पे जाते हैं। वे भिक्षु पेचस बीमारी से ग्रस्त था, डिसेंट्री से ग्रस्त था। तो ये जो घटना थी क्या थी? सबसे पहले मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा, ये जो कहानी है या घटना है या वारदात है, ये हमें विनय पिटक के महावग्ग में इसका जिक्र मिलता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक भिक्षु पेचस की बीमारी से ग्रस्त था, डिसेंट्री से ग्रस्त था। वे जिस कमरे में था, जिस पलंग पे था, उसी पे वे अपना मल मूत्र कर देता। तो विहार में तथागत बुद्ध और उनके सहायक भंते आनंद, तथागत बुद्ध राउंड्स पर हैं, भ्रमण पर हैं विहार के, और थेर आनंद, भंते आनंद उनके सहायक के रूप में पीछे पीछे फॉलो किए जा रहे हैं। तो तथागत देखते हैं एक कमरा, उसमें से थोड़ी बदबू आ रही थी। तो उसमें वे जाके देखते हैं एक भिक्षु जहाँ पे वे लेटा हुआ था, वहाँ पे उसने अपना मल मूत्र त्याग दिया था। तो तथागत देख के पूछते हैं, क्या हो गया तुम्हें?
तो वे उत्तर देते हुए कहते हैं तथागत को कि तथागत, मुझे पेचिश की बीमारी है, डिसेंट्री हो गई है। तो तथागत फिर पूछते हैं, तुम्हारा कोई सहायक नहीं है, अटेंडेंट? तो वे कहता है कि नहीं, मेरा कोई सहायक नहीं है। तो तथागत फिर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया गया तुम्हारे साथ कि तुम्हारा कोई सहायक नहीं है, तुम्हारी कोई सेवा नहीं करना चाहता? तो वे उत्तर देते हुए कहता है कि शायद भिक्षु संघ को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, तो इसीलिए कोई मेरी सेवा नहीं करता। तथागत तो करुणा के सागर हैं। उसी वक्त आनंद से कहते हैं, जाओ आनंद, एक बाल्टी भर पानी ले आओ। तो आनंद जाते हैं, पानी ले आते हैं और तथागत ने एक लोटा लिया और पानी उस भिक्षु के बदन पे डालना शुरू किया। आनंद वहीं पे बैठे हैं और बैठ के उस भिक्षु के बदन को साफ करना शुरू कर देते हैं। और जब इस भिक्षु को नहला दिया जाता है, कमरा साफ कर दिया जाता है, तो उसको एक साफ जगह पे, एक साफ पलंग पे बिठा दिया जाता है। अब ये घटना के बाद शाम के समय तथागत ने अपने सभागार में भिक्षुओं को धम्मदेशना के लिए बुलाया। धम्मदेशना दी। धम्मदेशना देने के बाद तथागत ने पूछा भिक्षु संघ से कि यहाँ पे कोई भिक्षु है जो बीमार है इस विहार में? तो कुछ भिक्षुओं ने जवाब दिया, जी हाँ, एक भिक्षु है जो बीमार है। तो तथागत ने पूछा उनसे कि उसकी क्या बीमारी है? तो फिर जवाब दिया उन भिक्षुओं ने, कहा कि वे जो भिक्षु है बीमार है, उसको पेचिश की बीमारी है, पेचिश की बीमारी है, डिसेंट्री है। तो तथागत ने पूछा, फिर आप लोग उसकी सेवा क्यों नहीं करते हैं? तो कुछ भिक्षुओं ने जवाब दिया, कहा कि वे हमारा किसी काम का नहीं और हम इतने व्यस्त रहते हैं, तो इसीलिए हमारे पास समय नहीं था उसकी सहायता करने के लिए। तो इस वारदात के बाद तथागत उन भिक्षुओं से कहते हैं, तुम लोगों ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, अब तुम्हारी देखभाल करने कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, तो अगर तुम लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? फिर आगे कहते हैं तथागत, जो भी एक रोगी भिक्षु की सेवा करे वे साक्षात मेरी ही सेवा कर रहा हो, ऐसा आप लोग माने। और फिर कहते हैं कि कोई भिक्षु हो और वो रोगी हो जाए तो उस भिक्षु का देख रेख करने की जिम्मेदारी उसके उपाध्याय की हो जाती है। अगर उस भिक्षु के पास कोई उपाध्याय नहीं हो तो उस भिक्षु की देख रेख करने की जिम्मेदारी उसके आचार्य की हो जाती है। अगर वे भिक्षु का कोई आचार्य भी नहीं हो तो जिस कमरे में वे भिक्षु रहता है उसका सहनिवासी भिक्षु उसकी देखरेख करेगा। अगर वह ऐसे कमरे में रहता है जो उसका सहनिवासी ना हो, कोई सहनिवासी भिक्षु ना हो, तो उस भिक्षु की देखरेख उसके शिष्य करेंगे। और फिर तथागत कहते हैं, अगर उस भिक्षु का कोई शिष्य भी ना हो तो उस भिक्षु की देखरेख सारा भिक्षु संघ करेगा। और इस प्रकार से ये जो बात थी, तथागत ने इस कहानी को बतलाते हुए कहा, आखिरी में कहा कि अगर कोई भिक्षु इस रोगी भिक्षु की या कोई भिक्षु संघ इस रोगी भिक्षु की सेवा ना करे तो उसे दुष्कृत माना जाएगा। आशा करता हूँ हमारे दर्शक को उसके प्रश्न का जवाब मिल गया है। नमो बुद्धाय। भंते जी, आपका आभार इस रोचक प्रसंग को हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। अब
एक और प्रश्न मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ, इसे हमारे कई दर्शकों ने अलग अलग रूपों में जानने का प्रयत्न किया है कि तथागत बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को पुनः एक बार हमारे दर्शकों को संक्षिप्त रूप में आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। एक दर्शक जानना चाहते हैं तथागत बुद्ध की कुछ और शिक्षाओं के बारे में, महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में संक्षिप्त में। तो इस प्रश्न को लेके मेरे मन में एक ही सूत्र का ख्याल आता है। ये सूत्र हमें पढ़ने मिलेगा संयुक्त निकाय के टिका निपात, जिसका नाम है कौशल संयुक्त। उसके अंतर्गत एक सूत्र है जिसका नाम है जटिल सूत्र। इस जटिल सूत्र के आधार पर एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में पुब्बारम में विराजमान थे। पुब्बारम ये वही है जो विशाखा ने तथागत बुद्ध को और उनके संग को श्रावस्ती में बनवाकर भेंट किया था। तो इस पूर्वारम में या पुब्बारम में जब तथागत ध्यान अवस्था में लीन थे और शाम में जब ध्यान से उठे तो बरामदे में जाके बैठ गए। उस समय शाम के समय कौशल देश के नरेश राजा प्रसेनजीत तथागत के दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने के बाद आदरपूर्वक नमन करके बैठ जाते हैं। इस सूत्र को काफ़ी बड़े ढंग से बतलाया गया है। मैं सारा सूत्र नहीं बतलाकर इसमें जो सीखने लायक बातें हैं उन बातों को दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। तो तथागत ने राजा प्रसेनजीत को एक संदर्भ के दौरान देशना देते हुए कहा, 4 मुख्य देशनाएं दी इस सूत्र में। सबसे पहले बतलाया एक व्यक्ति का गुण, एक व्यक्ति का चरित्र, उसके साथ बहुत लंबे समय तक रहने के बाद ही हम एक व्यक्ति को समझ पाते हैं। उदाहरण स्वरूप आम तौर पे जब हम किसी को मिलते हैं पहली या दूसरी बार में ही हम एक ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं किसी को लेके कि ये अमुक अमुक व्यक्ति अच्छा है, अमुक अमुक व्यक्ति बुरा है। तो बुद्ध हमें समझाना चाहते हैं एक व्यक्ति को समझने के लिए कि वे अच्छा है या बुरा है, उसके साथ हमें बहुत लंबा समय बिताना पड़ता है। जब हम बहुत लंबा समय उसके साथ बिताते हैं तभी मूल रूप से सही मायने में पता चलता है कि एक व्यक्ति सही मायने में कैसा है। तो ये थी एक देशना इस सूत्र के आधार पे। दूसरी देशना तथागत बुद्ध ने कही, बातचीत करने पर ही हमें एक आदमी की पवित्रता की पहचान होती है। एक व्यक्ति कितना पवित्र है, कितना अच्छे विचारों वाला है, ये पहचान तभी होगी जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करेंगे। आशा करता हूँ हमारे दर्शक को मैंने उसके प्रश्न का समाधान कर दिया है। नमो बुद्धाय। महंत जी, आपका धन्यवाद। आपने तथागत बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को पुनः संक्षिप्त रूप में हमारे पाठकों के दर्शकों के समक्ष रखा। अब मैं आज के मुख्य विषय की ओर आती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ तथागत बुद्ध के 37वें वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें से एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि देवदत्त भिक्षु संघ में भेदन का प्रयास करते हैं। तो यह क्या प्रकरण है और 37वें वर्षावास की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। दर्शकों, कल के एपिसोड तक हमने चर्चा की थी तथागत बुद्ध के 36वें वर्षावास तक की कुछ घटनाओं के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के 37वें वर्षावास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में, जिनमें से खास करके हम चर्चा करेंगे देवदत्त के किरदार पर। देवदत्त तथागत बुद्ध के चचेरे भाई थे और इन्होंने लगातार प्रयास किया, देवदत्त ने लगातार प्रयास किया कि ये तथागत बुद्ध के स्थान को हड़प ले,
ये घटना कुल लगभग होती है जब तथागत बुद्ध 72 वर्ष के होते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में मैंने चर्चा की थी, देवदत्त साथ ही अन्य राजकुमार ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया था, भिक्षु बन गए थे, और उन एपिसोड्स में हमने देखा भी था किस प्रकार वे राजकुमार नाना प्रकार के मार्ग फलों को प्राप्त करते हैं, कुछ उनमें से अरहंत बनते हैं। और हमने उन एपिसोड में ये भी देखा था कि देवदत्त रिद्धि शक्तियों को पा लेते हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के एपिसोड में हम समझेंगे, एक समय की बात है जब देवदत्त ध्यान अवस्था में लीन थे, तो उनके मन में एक विचार आता है कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसका मैं भरोसा जीत लूं, और भरोसा जीतने के बाद मेरी प्रसिद्धि बढ़ जाए, मेरा आदर सत्कार हो। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसके भरोसे जीतने के बाद ये सब मुझे प्राप्त हो सके। तो देवदत्त के चित्त में, या तो कहो मन में, एक विचार उत्पन्न होता है और वे राजकुमार अजातशत्रु की ओर उसका निर्देशन करता है। देवदत्त को अपने इस ध्यान अवस्था में लगता है कि राजकुमार अजातशत्रु को अगर वे उनका भरोसा जीत लेते हैं तो साथ ही देवदत्त को उनका प्रसिद्धि बढ़ेगी, उनका आदर होगा, सत्कार होगा। तो इसी श्रृंखला में देवदत्त जहाँ पे विराजमान थे, वहाँ से उठकर राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर राजकुमार रह रहे थे। अब राजगृह पहुँचने के बाद, राजगृह मैंने आप लोगों को बताया था मगध राज्य की राजधानी थी राजगृह। तो जब ये राजगृह पहुँच जाते हैं, तो राजगृह पहुँचने के बाद अपना इन्होंने मायावी शक्तियों के आधार पे देवदत्त ने अपना स्वरूप बदल दिया। अब वे एक युवक का रूप धारण कर लेते हैं और अपने सारे बदन पे सांपों को लपेट लेते हैं। युवा का रूप धारण कर सांपों को सारे बदन पे लपेट कर देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु की गोद में आ जाते हैं। जब राजकुमार अजातशत्रु ने देवदत्त को अपनी गोद में देखा कि एक युवक उनकी गोद में बैठा है जिसके सारे बदन पे सांप लिपटे हुए हैं, तो राजकुमार अजातशत्रु काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो देवदत्त उनसे पूछता है, क्या तुम्हें मुझे देख के डर लग रहा है? जाहिर सी बात है, किसी को भी डर लगेगा। तो अजातशत्रु कहते हैं, हाँ, मुझे तुम्हें देख के डर लग रहा है, तुम कौन हो? देवदत्त उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं देवदत्त हूँ। तो राजकुमार अजातशत्रु को इस चीज़ का विश्वास नहीं होता, तो वे कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओ और अपना ये जो तुमने रूप धारण कर रखा है उसे त्याग दो। तो देवदत्त ने अपने पुराने स्वरूप में, जो एक भिक्षु का स्वरूप होता है, उसमें आ जाते हैं। वैसा ही चीवर जैसा मैंने पहना है, इस प्रकार का चीवर, हाथ में पात्र, बस इतना ही था। ये देखकर राजकुमार अजातशत्रु में देवदत्त के प्रति अपार श्रद्धा स्थापित हो जाती है और राजकुमार अजातशत्रु दिन रात देवदत्त की सेवा में लगे रहते और 500 बैलगाड़ी भर अनाज का दान करते। इतनी आदर, इतना सत्कार
देवदत्त से हजम नहीं हुआ, तो देवदत्त ने एक आकांक्षा की कि क्यों ना मैं इस भिक्षु संघ पर राज करूं। और तथागत ने कहा कि नहीं। फिर दोबारा से देवदत्त ने उसी भरी सभा में तथागत पर दबाव डालते हुए कहा कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको भी आराम करना चाहिए, इस भिक्षु संघ की जिम्मेदारी मुझे सौंप दें, मैं इस भिक्षु संघ का संचालन करना चाहता हूँ। और दोबारा से तथागत ने ठुकरा दिया ये प्रस्ताव। फिर तीसरी बार देवदत्त तथागत पे दबाव डालते हुए कहते हैं यही बात, और तथागत अब की बार उत्तर देते हुए कहते हैं, जो प्रज्ञा में निपुण है सारिपुत्र, जो प्रज्ञा रत्न है सारिपुत्र, और साथ ही ऐसे ही जो हर प्रकार की सिद्धियों से परिपूर्ण हैं महामोग्गलान, इनको भी मैं इस भिक्षु संघ की जिम्मेदारी ना सौंपूं। तुम तो बेकार से थूक के बराबर भी नहीं हो, तो तुम्हें मैं इतने महान भिक्षु संघ की जिम्मेदारी क्यों सौंपूंगा। तो जब देवदत्त ने तथागत बुद्ध का ये जवाब सुना, उससे ये निंदा सहन नहीं हुई। देवदत्त देखता है सारे भिक्षु संघ की ओर और राजा बिंबिसार की ओर, और बहुत अपमानित महसूस करता है। अपमानित महसूस करने की वजह से वे तथागत को नमन करता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो ये जब वारदात होती है तो सारिपुत्र हिचकिचाते हैं। तो तथागत से सारिपुत्र पूछते हैं, तथागत ऐसे हो चुका है कि इसी ही राजगृह में मैंने पहले देवदत्त की बहुत प्रशंसा की है, और अभी अगर मैं उसी राजगृह में जाके देवदत्त की निंदा करूँगा तो हो सकता है लोग मुझ पे विश्वास ना करें। तो तथागत बुद्ध सारिपुत्र को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि क्या जब तुम पहले देवदत्त की प्रशंसा किया करते थे तो क्या वे सत्य नहीं था। सारिपुत्र कहते हैं जी वे तो सत्य था। तो तथागत आगे कहते हैं, इसी प्रकार आज भी जाके तुम सत्य ही बोलोगे और कहोगे राजगृह के लोगों से कि आज के बाद या आज से देवदत्त या अपनी वाणी से या शरीर के कर्मों के माध्यम से जो भी कृत करे उसकी केवल और केवल जिम्मेदारी उसी पर होगी, वही जिम्मेदार होगा, इसमें बुद्ध का, धम्म का, संघ का कोई लेन देन नहीं। तो सारे पुत्र चले जाते हैं राजगृह और वहाँ के लोगों को ये सूचना पहुँचा देते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो विश्वास रखते हैं बुद्ध में, धम्म में, संघ में, तो वे मानते हैं कि ये ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जिस वजह से तथागत बुद्ध ने देवदत्त की सार्वजनिक निंदा करवाई है। तो इस घटना के बाद देवदत्त राजकुमार अजातशत्रु के पास जाता है और जाके कहता है, पहले के समय लोगों की आयु लंबी हुआ करती थी, मगर आज के समय लोगों की आयु छोटी है। इसीलिए क्यों नहीं आप राजकुमार अपने पिता जो राजा हैं उनकी हत्या करके स्वयं राजा बन जाएं और मैं बुद्ध की हत्या करके बुद्ध बन जाऊंगा। तो जब राजकुमार अजातशत्रु ने देवदत्त का ये प्रस्ताव सुना तो राजकुमार को लगा कि देवदत्त बहुत ज्ञानी हैं, दूरदृष्टि वाले हैं, ज़रूर इन्होंने जो कहा है सोच समझ के कहा है और भविष्य में देखते हुए कुछ बात बतलाई है। तो इसके आधार पे देवदत्त की प्रेरणा से राजकुमार अजातशत्रु अपने पिता
राजा बिंबिसार की हत्या करने के लिए राजी हो जाते हैं। अजातशत्रु अपने जांघों में एक खंजर छुपा के राजा के कमरे में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो राजा के कमरे के बाहर दो सैनिक तैनात थे। उन सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर पाया कि राजकुमार राजा की हत्या करने के वजह से वे वहाँ पे आए थे। और जब ये बात उन सैनिकों ने अपने राजमहल में जो उनसे ऊंचे पद पे जो ऑफिसर्स थे उन तक ये बात पहुंचाई, तो उस मंत्रिमंडल ने आपस में एक योजना बनाई। कुछ मंत्रियों ने ऐसे कहा कि देवदत्त सहित राजकुमार को और भिक्षु को, सभी भिक्षुओं को मरवा देना चाहिए। उनमें से कुछ और मंत्रियों ने कहा इसमें भिक्षुओं की कोई गलती नहीं, राजकुमार को और देवदत्त को ही केवल मार डालना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और बचे कुचे मंत्रियों ने कहा कि नहीं, हमें ना ही भिक्षुओं को मारना चाहिए, ना राजकुमार को और ना ही देवदत्त को। हमें सर्वप्रथम इस बात की सूचना राजा को देनी चाहिए। तो राजा तक अब ये बात पहुंच गई। जब राजा तक ये बात पहुंच गई तो राजा ने अपने मंत्रिमंडल से कहा कि इसमें बुद्ध का या उनके संघ का क्या दोष है। पहले ही बुद्ध ने ऐलान करवा दिया था राजगृह में और देवदत्त की सार्वजनिक निंदा करवाई थी। तो इसमें भिक्षुओं को मारने का प्रस्ताव जो है वो बहुत गलत है। और फिर राजा ने उन मंत्रियों को जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भिक्षुओं को मार देना चाहिए, राजकुमार को मार देना चाहिए और देवदत्त को भी मार देना चाहिए, उन मंत्रियों को जिन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था उनका दाना पानी बंद करवा दिया, उनकी सैलरी रुकवा दी। और कुछ और मंत्रियों ने जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भिक्षुओं को नहीं मारना चाहिए मगर राजकुमार को और देवदत्त को मार डालना चाहिए, तो उन मंत्रियों का पद उनसे छीन लिया गया और उनको नीचे का स्थान दिया गया। और फिर जो बचे कुछ मंत्री थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि ना ही राजकुमार को मारा जाए, ना ही देवदत्त को, ना ही भिक्षुओं को, तो इन मंत्रियों का स्थान बढ़ा दिया गया और इनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। इसके बाद राजा बिंबिसार राजकुमार के पास जाते हैं, राजकुमार अजातशत्रु के पास, और पूछते हैं कि तुमने ऐसा प्रयास क्यों किया, तुमने क्यों चाहा कि तुम मुझे मार डालो। तो राजकुमार घबराते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं राज्य करूँ और ये मेरा राज्य हो, मैं राजा बनना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा प्रयास किया कि मैं आपको मार डालूं। और इसके बाद फिर राजा बिंबिसार ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने देवदत्त को, यहाँ पे देवदत्त काट देना, यहाँ पे देवदत्त काट देना। और जब ये बात राजा बिंबिसार ने सुनी तो उन्होंने राजकुमार अजातशत्रु को अपना सारा राज्य सौंप दिया। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी की घटनाओं की चर्चा हम कल के एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। भद्दे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देवदत्त के संघ भेदन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण को यहाँ पर चर्चा की और इस संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारियाँ प्रदान की। आपका आभार। भवतु सर्वं मंगलम, भवतु सर्वं मंगलम, भवतु सर्वं मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का।
लेकिन उससे पूर्व आपको बताना चाहते हैं, आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों, कोई सुझाव हों या कोई भी संदेश जो आप हमें भेजना चाहते हैं, भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, अपने प्रश्नों को हम तक भेजते रहेंगे और अपने सुझाव भी हम तक भेजते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो